आज का टॉपिक भारत की संसद है जिसमें हम लोकसभा और राज्यसभा की संरचना पर चर्चा करेंगे। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कपिल त्यागी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद। भारत की संसद का प्रावधान भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक दिया गया है। यदि हम संसद के मेन फंक्शन की बात करें तो भारत में नए कानून का निर्माण, यानी कि भारत के लिए कोई भी नया कानून बनाने का मेन काम भारत की संसद का होता है। तो केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य भारत की संसद करती है। संसद की स्ट्रक्चर, संसद के अंग। संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत की संसद में राष्ट्रपति के साथ साथ 2 हाउस, 2 सदन होते हैं। एक का नाम है राज्यसभा और एक का नाम है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जिसके बारे में संपूर्ण डिटेल आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में है। इसी तरह से लोकसभा को निम्न सदन, लोअर हाउस कहा जाता है और लोकसभा के बारे में पूरी डिटेल आर्टिकल 81 में है, अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952, 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा में स्थगनकर्ता, यानी कि लोकसभा का जो सेशन चलता है उसको स्थगित करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, और सत्र को आहूत करना, सत्र का सत्रवासन करना और लोकसभा को विघटित करना, ये काम करते हैं भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा की सीट संख्या। लोकसभा में मैक्सिमम सीट, अधिकतम प्रावधान है 550। ये 550 कैसे डिवाइड की गई है? 550 में जो भारत में 28 राज्य हैं वहां से 530 सीटें लोकसभा की आएंगी और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से लोकसभा की 20 सीटें आएंगी। तो कुल मिलाकर 550 हो गई हैं। लेकिन प्रेजेंट में जो स्ट्रक्चर है, वर्तमान स्थिति है 543, 543, यानी 7 सीटें अभी कम हैं। 7 सीटें और बढ़ाई जा सकती हैं। राज्यों से 524 सीटों पर चुनाव होता है और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सीटों पर चुनाव होता है। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो वह लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता था। इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 25 जनवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया। 25 जनवरी 2020 से पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को भी राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते थे। लेकिन ये 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को जो नॉमिनेशन का प्रावधान था वो समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। भारत में जो 28 राज्य हैं वहां से लोकसभा की कितनी सदस्य संख्या है या किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, आइए देखते हैं। ये एक इंडियन मैप है। यहाँ पर राज्यों के नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना मालूम होगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। जो ये नंबर 1 सीट है ये लद्दाख है। इधर जो 5 सीट है ये जम्मू कश्मीर की हैं। ठीक, ये 4 सीटें हिमाचल प्रदेश की हैं, 5 सीट आपकी उत्तराखंड की हैं, 13 सीट हरियाणा की हैं, 10 सीटें आपकी पंजाब की हैं। तो इसी तरह से
अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सबसे अधिक लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, जहां से 80 सीटें लोकसभा की भरी जाती हैं, या 80 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होता है। और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र से हैं, जहां से 48 सीटें हैं। तो इसी तरह से यदि आप देखेंगे, राजस्थान से 25 सीटें हैं, गुजरात से 26 हैं। अच्छा, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये होगा कि किस राज्य से कितनी सीटें लोकसभा की भरी जाएंगी, या किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें होंगी, ये किस बेस पर डिसाइड किया जाता है। तो ये राज्य की जनसंख्या के आधार पर डिवाइड किया गया है। अधिक जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी, उस जनसंख्या के आधार पर ही उस राज्य में लोकसभा सीटों का बंटवारा किया गया है, या उस राज्य में लोकसभा की सीट डिवाइड की गई हैं। तो यदि आप देखोगे, नंबर 1 उत्तर प्रदेश 80 सीटें, उसके बाद महाराष्ट्र 48 सीट, नंबर 3 पर है पश्चिम बंगाल, और नंबर 4 पर आएगा आपका बिहार। जिन राज्यों में कम सीटें हैं उनका भी ध्यान रखना है। लद्दाख में एक सीट है, यह आपका यहाँ पर मिजोरम है, यहाँ पर एक सीट है, त्रिपुरा से 2 सीटें हैं। तो इस तरह से आपको चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर व नागर हवेली 2 सीटें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 सीट। नए राज्य जो बने हैं उनका ध्यान रखना है, किस नए राज्य में कितनी सीटें हैं। तो अभी तक जितने लोकसभा के स्पीकर हुए हैं उनकी एक लिस्ट दी गई है। सबसे पहले जी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जो 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। तो अभी तक 18वें लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, जो 2019 से 2024 तक रहे हैं, और 2024 में फिर लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें ओम बिरला दोबारा से लोकसभा के अध्यक्ष बनकर आए हैं। तो नंबर हो जाएगा 19। तो ओम बिरला ही 19वें लोकसभा के स्पीकर बनकर दोबारा से वापिस आए हैं। केंद्र सरकार का विधायिकी अंग है संसद। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किया गया है 1971 की जनगणना के आधार पर। जो आप ये सीट देख रहे हैं, ये राज्यों की जनसंख्या के आधार पर है, लेकिन जो जनगणना का आंकड़ा है, ये 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, और 5 वर्ष होता है प्रथम अधिवेशन की तारीख से। जब पहला अधिवेशन होगा तो उस टाइम से 5 वर्ष काउंट किए जाते हैं। आपातकाल में संसद की अवधि बढ़ाई जा सकती है, एक बार में 1 वर्ष। लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा में कोरम होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10। कोरम का मतलब है कि जब लोकसभा और राज्यसभा का सेशन शुरू होता है, बैठक शुरू होती है, तो मिनिमम इतने सदस्य लोकसभा राज्यसभा में मौजूद होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए, उसके बाद ही लोकसभा राज्यसभा का सेशन शुरू हो सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह अपना निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है उस स्थिति में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की वोट बराबर हो जाए। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं प्रोटोम स्पीकर, और प्रोटोम स्पीकर को शपथ दिलवाता है भारत का राष्ट्रपति। और प्रोटोम स्पीकर को नियुक्त भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रोटोम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति, और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला।
लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर, सॉरी, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति करेंगे लेकिन सलाह होगी मंत्रिपरिषद की। यह यहाँ पर प्रधानमंत्री भी हो सकता है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा, जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उस समय एक कैंडिडेट मिनिमम कितना पैसा खर्च कर सकता है। तो बड़े राज्यों में 77 लाख है और छोटे राज्यों में लगभग ये 60 लाख के करीब है। प्रथम लोकसभा स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि जो मौजूदा स्पीकर हैं उन्हें उनके पद से जबरदस्ती हटाना। उनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष के। नेक्स्ट, दूसरा सदन है राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अच्छा, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव भारत की आम जनता डायरेक्ट रूप से करती है। राज्यसभा का एक सभापति होता है जिसको पदेन सभापति बोला जाता है और जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और राज्यसभा में कुल सीटें हैं 250। अभी हम बताएंगे कि ये सीटें कैसे डिवाइड की गई हैं। पहले बात करते चलो पहले सीटों के ऊपर ही बात करते हैं। राज्यसभा में 250 सीटें हैं जिनमें से 238 सीटें राज्य और यूनियन टेरिटरी से आएंगी। 250 में से 238 सीटें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, राज्यसभा में जो 250 सीटें हैं उनमें 12 सीटों पर या 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो 4 फील्ड से होने चाहिए। लिटरेचर साहित्य से, विज्ञान के फील्ड से, आर्ट कला और समाज सेवा से। राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं वो 4 फील्ड से लिए जाते हैं। 238 सीटों पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष क्या मतलब है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ये क्या सिस्टम होता है ये हम इससे पहले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों में जो वोटर है, वोटर मतलब वोट देने वाला, वो होता है राज्यों के विधानसभा के सदस्य या सभी राज्यों के जो एमएलए हैं वो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में वोट करते हैं। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर उस राज्य में राज्यसभा की सीटें दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 31 सीटें हैं राज्यसभा की। तो जो 31 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्य 31 राज्यसभा के सदस्यों के लिए चुनाव में वोट करेंगे। तो राज्यसभा में वोटर होते हैं राज्यों के एमएलए, क्योंकि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर उस राज्य में राज्यसभा की कुछ सीटें दी गई हैं। अब यहाँ राज्यसभा की सीटों की यदि बात की जाए, जैसे जम्मू कश्मीर में 4 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, उत्तराखंड में 3 हैं और यूपी में है सबसे अधिक 31 सीटें। यहाँ राजस्थान में 10 सीटें हैं, बिहार में 16 सीटें हैं। पूर्वोत्तर भारत में यदि आप देखेंगे, आसाम को छोड़कर असम में 7 सीटें हैं और सब में एक एक सीट है। सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं 31 और इसके बाद सबसे अधिक सीटें हैं महाराष्ट्र में। अच्छा, लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा सीटें हैं 19 और 19 के बाद है आपका 31, 19 और फिर है ये आपका 18।
तमिलनाडु। सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद है आपका तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं और तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। तो ये इस तरह से मैप या फैक्चुअल चीजें आप देख सकते हैं। पुडुचेरी से एक है। अच्छा, भारत में जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें 8 में से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पर विधानसभा का गठन किया गया है। तो पुडुचेरी में विधानसभा है, जम्मू यूनियन टेरिटरी में, तो वहां पर भी राज्यसभा की एक सीटें रखी गई है। इसी तरह से दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटें हैं और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर विधानसभा सीटें हैं और वहां पर राज्यसभा की 4 सीटें शामिल की गई हैं। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, जहां विधानसभा होगी वहां पर राज्यसभा की सीटें भी होंगी। तो जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटें हैं, दिल्ली में 3 सीटें हैं और पुडुचेरी में आपकी 1 सीट है। तो राज्यसभा का एक माइंड मैप है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, सदस्यों का कार्य 6 वर्ष है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस मेथड से होता है। तो प्रतिनिधित्व पद्धति में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। कैसे होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष विधि से। लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट रूप से भारत की आम जनता करती है, जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। और राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से। और राज्यसभा में जो वोटर है वो होते हैं राज्यों के एमएलए और लोकसभा में जो वोटर होते हैं वो होती हैं भारत की आम जनता। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ये लोकसभा के सदस्य: ओम बिरला से पहले सुमित्रा महाजन, इससे पहले मीरा कुमार, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। उससे पहले थे सोमनाथ चटर्जी। एग्जाम में पूछ लेगा कभी, एक बार नाम पढ़ लेते हैं: जेएम बाल योगी, पीए संगमा, शिवराज पाटिल, रवि राय, बालराम जाखड़, के एस हेगड़े। 7वें नंबर पर है एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं, निर्विरोध राष्ट्रपति बने हैं। आज तक जितने भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं उनमें नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। यानी जब ये चुनाव लड़ रहे थे उनके सामने दूसरा अपोजिट कैंडिडेट कोई नहीं आया। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा है। तो उसमें नाम था नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो भारत के, जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। नंबर 6 बलीराम भगत, नंबर 5 पर है डीएस ढिल्लन। एन संजीव रेड्डी 2 बार बने हैं। और नंबर 3 पर हुकम सिंह। जी वी गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, और दूसरे अध्यक्ष थे एम अनंत शयनम अयंगर। तो लिस्ट है लोकसभा अध्यक्ष की। और ये देख सकते हैं आप, लोकसभा सीटें हैं भारत में कहाँ कहाँ किस राज्य में है, और ये लोकसभा सीटों का एक विवरण दिया गया है। ये लोकसभा का एक माइंड मैप है। तो थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह की रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।